Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, हम चर्चा करेंगे रीट के ऊपर। आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर फाइनल कट ऑफ बारे में बताइएगा, सर फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी रीट की। तो आज आपके जितने भी जहन में क्वेश्चन चलते रहे उन सभी क्वेश्चनों को आपको आंसर मिलेगा। कि आज की फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि रीट की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और रीट की जो 2 गुना वाली कट ऑफ वो कब तक आएगी। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, रीट की 2 गुना वाली कट ऑफ बहुत जल्दी आने वाली। आज देखो 18 फरवरी हो गई है, या तो 17 फरवरी के लिए तो थी कि 17 फरवरी देर रात तक आ जाए, लेकिन नहीं आई। तो 18 नहीं, यानी 19 फरवरी की न्यूज़ और वायरल हो रही है कि 19 फरवरी तक आपकी देर रात तक कट ऑफ आ जाए। 19 को अगर आती है तो ठीक है, कल आती है तो ठीक है, वरना फिर आपकी 25 के बाद ही कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि 25 के बाद ही आपको देखने को 2 गुना वाली कट ऑफ मिलेगी। लेकिन आपके बहुत तेज़ी से मैसेज आए थे कि सर आप कट ऑफ को बताइए कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। सर बहुत ज़्यादा तनाव में हम कि हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, निश्चिंत रहिएगा, आज आप सभी के इन क्वेश्चनों पर आपको मैं जवाब दूंगा कि आपके जो जहन में जो क्वेश्चंस चलते हैं कि रियल कट ऑफ क्या रहेगी। बिल्कुल विश्लेषण से कट ऑफ को पढ़ेंगे, बिल्कुल विश्लेषण से। जिस दिन से परीक्षा तिथि, जिस दिन परीक्षा हुई थी उस तिथि से लेकर और आज तक की चर्चा करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या रहा और कितने विद्यार्थी पास हुए, कितने विद्यार्थियों को पात्रता मिली और कितने विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवाई, क्या क्या सिस्टम था, इस पूरी पर चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो में। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है जो विद्यार्थी तनाव में आ रहे हैं रीट की कट ऑफ को लेकर। तो उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो जरूर आप पहुंचाने में सहयोग कीजिएगा, क्योंकि हर एक विद्यार्थी के पास पहुंची। जो विद्यार्थी रीट की कट ऑफ को लेकर बड़ा तनाव में, उन विद्यार्थियों के लिए कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाएगी, ऐसा आपको मानना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली, नॉर्मल कट ऑफ रहेगी। जो आप सोचते हो ना वही कट ऑफ होने वाली, वही 24, 25, 26 के समथिंग ही जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। उसकी जो रिजर्व कैटेगरी वो 2-2, 3-3 नंबर अपने अंक कम कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, रीट कट ऑफ 2021 के बारे में, और वहाँ से चर्चा करेंगे जिस दिन से वो परीक्षा हुई थी। तो देखियो, परीक्षा जो अपनी हुई थी प्यारे साथी, वो हुई थी परीक्षा 26 सितंबर 2021 को हमारी परीक्षा हुई थी रीट की। किसकी हुई थी? रीट की परीक्षा हुई थी। उसके बाद इसमें जो कुल आवेदन, देखो मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ BSTC यानी कि L1 की बात कर रहा हूँ सिर्फ। इसमें मैं L1 की बात करूँगा, लेवल 1 की बात करूँगा। इसमें बीएड वालों को कोई मैटर नहीं है, क्योंकि बीएड वालों को आपको पता होगा कि लेवल 2 का एग्जाम जो पेपर था उनका रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो उनका इसमें कोई मैटर रहा ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ L1 की चर्चा हो रही है, जिसमें टोटल सीटों की बात, तो हमारे पास वो सीट आती है कितनी? 15,500। देखो इन 15,500 में से क्या है कि जो 500 सीट है अपनी वो किसकी है? वो विशेष शिक्षक की है। किन की है? विशेष जो एजुकेशन कर गए हैं उनकी। और 15,000 सीट हमारी जर्नल वालों की, जिनमें से भी इन 15,000 वाली जो BSTC वालों की, L1 की कह सकते हैं हम, लेवल 1 वालों को, इनमें से भी 3500 सीट अपनी किसकी हो जाएंगी? TSP एरिया की। और 11,500 अपनी किसकी हो जाएंगी? TSP, नॉन TSP वाले की। अब देखिएगा, देखो कुल जो आवेदन इसमें हुए थे, कुल आवेदन यानी कि कितने बच्चों ने रीट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। देखो ये जो अप्लाई करने का जो मौका दिया गया था L1 में, वो BSTC प्लस BEd को दिया गया था, जिसमें से 12,67,985 व्यक्तियों ने अप्लाई किया था फॉर्म L1 के अंदर। कुल आवेदन की बात कर रहे हैं जिसमें BSTC प्लस BEd वालों ने आवेदन किया था। कितना किया था? 12,67,985 व्यक्तियों ने अप्लाई किया फॉर्म। लेकिन परीक्षा देने कितने गए थे? परीक्षा में जो व्यक्ति बैठे थे वो बैठे 10,19,000, कितने बैठे? 10,19,764 व्यक्ति बैठे थे और परीक्षा दी थी। BSTC प्लस BEd वालों ने इसमें परीक्षा दी थी। उसके बाद अगर बात करूं मैं, परिणाम जारी है, रिजल्ट किस किस का है, कितने व्यक्तियों का है? देखो रिजल्ट ओनली BSTC वालों का आया, L2 का रिजल्ट नहीं आया। L2 का रिजल्ट नहीं आया, आपको पता है L2 वालों का रिजल्ट नहीं आया। तो वो जो परीक्षा दी थी ओनली जो BSTC वालों रिजल्ट किया, वो 3,30,604 व्यक्तियों का रिजल्ट घोषित किया गया था। बाकी जिनमें से 10,19,764 तो बैठे थे, जिनमें 3,30,604 बच्चों का रिजल्ट जारी किया, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली BSTC वाले थे। उसके बाद
अब जो इनकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अब तक काउंसलिंग जो करवाई, लगभग जो व्यक्तियों ने करवाई वो करवाई है 1,25,000 या 26,000 के समथिंग, यानी कह सकते हैं 1.25 लाख के समथिंग इसमें काउंसलिंग बच्चों ने करवाई है। 16 तारीख लास्ट डेट थी, वहाँ तक अप्लाई किया था, फॉर्म आवेदन किए थे रीट की काउंसलिंग के लिए। उसके बाद देखो 90+ जो इसमें बच्चे हैं कि जो 90+ जिनके बच्चों के नंबर हैं वो हैं 1,63,000। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आओ सर ये डाटा आपके पास आया कहाँ से? तो शायद आपको पता होगा कि लगभग आप ये मानो कि 7 या 8 तारीख में एक न्यूज़ वायरल होती, वहाँ से डाटा लिया गया है कि 1,63,000। 7 या 8 तारीख को एक न्यूज़ आई थी, उसमें ये डाटा दिया गया था। तो ये डाटा वहाँ से लिया कि 1,63,000 बच्चे किसे 90+ है, यानी कि जिन बच्चों के 90 से प्लस नंबर आए वो कितने हैं? 1,63,000 बच्चे। उसके बाद देखो नोट इस चीज़ को समझना कि 1,25,000 बच्चे ऐसे हैं कि इन बच्चों ने काउंसलिंग करवाई 1,25,000। इनमें से भी एक न्यूज अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी, उसमें से 118 से कम कितने बच्चे हैं, यानी कि जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है 1,25,000 बच्चे हैं जिनमें से काउंसलिंग टोटल करवा चुके। इनमें से भी 118 से नंबर से कम है 85 से और 89 के बीच प्रतिशत बच्चे हैं। अब आप ये समझो कि 118 के बजाय आप मानो 120 से कम मानना। ध्यान देना, मैं आपको थोड़ा सा गणित वाला वो नियम लगाता हूं, देखो यहां पे समझना इस चीज को। देखो आप समझो कि ये मानो टोटल जो बच्चे थे जिनकी फॉर्म भरे गए थे 1.25 लाख फॉर्म भरे गए थे। ये फॉर्म इन्होंने अप्लाई किया था कुल आवेदन, जिनमें से 118 बता रहे हैं 85 90 यहाँ मानो, यानी कि 120 से कम मानो आप, 120 से कम और यहाँ 90 मानो, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए आप, यानी कि 1.25 देखो इसका निकाल लो आप 90% निकाल लो, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि 120 से कम कितने विद्यार्थी हैं। देखो आप निकालिए इसका 1 0 1 0, इससे ये गई 1 2 0 आ गई और 9 का गुना 5 से 45, 5 4 लग गई और 9 2 18 4 22 का 2 का 9 2 11, यानी कि 9 कम 9 और 2 11, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा 1,12,500, यानी कि 1,12,500 विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो 120 से कम है। समझे आप इस चीज को? यहां से समझने वाली बात थी कि इतने फॉर्म टोटल अप्लाई करे गए 1,25,000 26,000 समथिंग फॉर्म अप्लाई करे गए काउंसलिंग के रीट के लिए, जिसमें से 118 से कम विद्यार्थी 85 से 90%, यानी कह सकते हैं जो 118 से कि जो विद्यार्थी जो अप्लाई करें इनमें फॉर्म 1.5 लाख में 1.25 लाख में वो जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनमें से 85 से 89% बच्चे ऐसे हैं जो 118 तक हैं। अब हमने विद्यार्थी माने 120 तक, हमने माने कि 120 तक होंगे और 90% मान लिए, यानी कि 1,12,500 बच्चे ऐसे हैं जो 120 से लगभग नीचे हैं। अब आपकी कट ऑफ बनती है, कितनी बनेगी कट ऑफ आपकी? 120 से ऊपर बनेगी फाइनल, ये तो फिक्स हो गया, ये फिक्स मान लेना कट ऑफ 120 से ऊपर बनेगी, क्योंकि जो 12,500 व्यक्ति बचे हुए हैं, बच्चे बचे हुए हैं जो जिनको आपको 12,500 जो मतलब 15,500 आपकी जगह उनमें वो बच्चे लेने हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे कट ऑफ आपकी 120 से तो प्लस जाएगी, ये तो फिक्स हो गया। अब कट ऑफ कैसे कैसे जाएगी, अब उस चीज को समझना है, कट ऑफ आखिर कैसे जाएगी 120। देखो अब मैं इस प्रक्रिया को आपको अच्छे समझा देता हूं। देखो अगर वीडियो वाकई अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे ये वीडियो हर एक विद्यार्थी के पास पहुंच जाए, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हुआ है कि जिससे कि रीट कट ऑफ पता नहीं क्या जाएगी। तो उसके लिए बिल्कुल शांति तरीके से शांत तरीके से उसको समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बिल्कुल डाइवर्ट होने की चिंता मत करें, बिल्कुल टेंशन मत ले। देखो मैंने बताया कि 120 प्लस तो आपकी मेरिट जाएगी। अब आप कोई यूट्यूबर पे देखते होंगे, देखो यूट्यूब पर बहुत कुछ पढ़ाते हैं, बहुत टीचर्स जो बता रहे हैं, जो देखना ध्यान रखना, लेकिन जो 120 जो मैंने कट ऑफ बता रहा हूँ 120 प्लस जाएगी। अब देखो 120, अब मानो मैंने लिखा रहा कि 1,12,500 जो व्यक्ति थे ये 120 से लगभग कम थे, ये हमने अभी उनका वो निकाला, आंकड़े निकाले आपके सामने, तो 1,12,500 कम से कम 120 से कम थे। अब ये मत बोलना कि 120 क्या भाई सर मैं SC से हूँ, क्या मेरा 120 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहीं से ये पता चलेगा जो 120 से जो कम विद्यार्थी हैं उनका कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन होगा, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए तो कम जाएगी, ये तो फिक्स से कम ही मेरिट जाएगी। ये तो सिर्फ ये कि जर्नल की जो वो जाएगी जर्नल कट ऑफ वो लगभग ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा, लगभग 25 से 26 तक कट ऑफ जाने वाली है। अब मैं उनका कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन करता हूँ अपनी कट ऑफ का। देखो कैसे कैसे आप करना वो चीज़ समझनी है बस। देखो मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज समझाऊंगा। देखो यहाँ अगर मैं जर्नल की बात करूँ, जर्नल की, फिर OBC की, फिर आएगा हमारे EWS,
फिर हम करेंगे बात MBC की, फिर करेंगे SC की, फिर करेंगे ST की, और फिर वहाँ के बाद आपकी PH WD VD आती है, डिवोर्सियर तलाकशुदा, और आपके वो आते हैं विकलांग वाले अपाहिज, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ समझना, देखो जर्नल की जो कट ऑफ जाएगी, देखो जो जर्नल की जो कट ऑफ है ना, वो आपको देखने को मिलेगी अब की बार कम से कम देखने को मिलेगी 124 से लेकर 125 के समथिंग मिलेगी। देखो 125 से 126 के समथिंग देखने को मिलेगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपकी जो विद्यार्थी हैं, यानी कि आपको मैंने बताया था 120 प्लस कट ऑफ जाएगी। अब ये मत सोचना कि जो विद्यार्थी जर्नल वाले के सर हमारे तो 122 बन रहे, क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल भाई, सिलेक्शन की दौड़ में हो। जो 120 प्लस विद्यार्थी है वो ये समझो सिलेक्शन की दौड़ में। अब पहले तो इससे पहले जो कट ऑफ आएगी, तो फाइनल कट ऑफ बारे में बात चर्चा कर रहा हूं मैं, इससे पहले कट ऑफ आएगी 2 गुना वाली, कि 2 गुना वाली कट ऑफ क्या रहने वाली। तो 2 गुना वाली कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, आप उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे देख सकते हो। और अगर आप कोई विद्यार्थी TSP एरिया से, या फिर कोई विद्यार्थी विशेष एजुकेशन है कि जो होते अपनी, यानी कह सकते हैं हम जो विशेष शिक्षक होते हैं, उनसे कोई DLED या B.Ed कर का है, उनके लिए अगर कट ऑफ देख जाए तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप उससे देख सकते हो। वैसे मैंने उनके लिए वीडियो बना TSP की बना रखी, TSP एरिया कट ऑफ क्या रहने वाली फाइनल और उसकी, और विशेष शिक्षकों के लिए भी कट ऑफ बना रखी है वीडियो, उन दोनों को आप देख सकते हो। मैं उनकी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 2 गुना वाली की दे दूंगा, और उसको आप देख सकते हो। तो ध्यान रखना, इसकी जो कट ऑफ जाएगी 125 से 126 तक आपको देखने को मिलेगी जर्नल की कट ऑफ। अब ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है। अब ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी के 124 नंबर आ रहे हैं क्या वो सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भाई उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 1 या 2 नंबर इसमें उछाल देखने को मिलेगा, या तो 1 नंबर कम हो सकती है या 1 नंबर अधिक हो सकती है, बस इतना ही फर्क मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं OBC की, तो आपकी जो कट ऑफ मिलेगी OBC की वो रहेगी 123 से 124 के मध्य। अब देखना, सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है, क्या सर जो OBC कट ऑफ है ना, अब की बार जर्नल से के लगभग समान जाने वाली, लगभग समान, क्योंकि रीट में जहां तक अगर बच्चों का आंकड़े इकट्ठे किए वहां तक देखने को मिलता है कि जो रीट में जो विद्यार्थी हैं OBC वाले सबसे अधिक विद्यार्थी, जिनको OBC वालों को बहुत ज़्यादा नंबर आए, यानी OBC वालों को मैं कह दूं लगभग 125 प्लस नंबर लाए OBC वाले जो विद्यार्थी हैं, लगभग 125 प्लस विद्यार्थी हैं। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जिनके 120 से कम नंबर, लगभग 120 से और 25 से ऊपर नंबर आए लगभग OBC वालों के। शायद ऐसे जर्नल वालों को भी नहीं आए, लेकिन अब की बार OBC वालों को बहुत ज़्यादा नंबर आए, इसलिए OBC कट ऑफ आपको 24 बल्कि 25 तक भी देखने को मिल सकती है, 24-25 तक भी आपको देखने को मिल सकती है। किसकी? OBC की। अगर अब हम बात करें EWS की, तो EWS कट ऑफ आप देखने को मिलेगी 121 से लेकर 123 के मध्य देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी जो EWS कट ऑफ रहेगी वो आपको देखने को मिलेगी EWS की 121 और 123 के मध्य। अब देखो इसमें भी कोई विद्यार्थी ये सोच रहा होगा कि सर मेरे तो 120 नंबर है, क्या मेरा नहीं होगा? बिल्कुल 120 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो ये नहीं कह सकता कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, हाई जाएगी। देखो सभी विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा होगा कट ऑफ तो बहुत हाई है 125-24, प्यारे साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, कट ऑफ हाई नहीं है। अब की बार नंबर ही विद्यार्थियों के इस प्रकार आए कि ऑटोमेटिकली सबके जहन में ये बैठा रहा कि कट ऑफ तो 125 प्लस ही जाएगी, 130 प्लस ही जाएगी, क्योंकि जिधर सुनने को मिलता है उधर ही नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते, बहुत ज़्यादा नंबर देखने को मिलते, कि सभी को ऐसा लगता है कट ऑफ अब की बार बहुत हाई जाएगी। तो मेरा खुद का मानना है कट ऑफ 125 तक तो अब की बार टक्कर लेगी, जर्नल कट ऑफ 125 बार तक तो अब की बार कट ऑफ टक्कर ले सकती है, क्योंकि 125 तक तो जा सकती है। लेकिन जो EWS में 120 नंबर ला रहा उस विद्यार्थी सिलेक्शन की दौड़ में। अगर मैं बात करूं MBC की, तो MBC में जो विद्यार्थी 119 से 120 के मध्य, 119 से और 120 के मध्य है, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी को बोला सर मेरे 118 है, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। तो मेरा तो खुद का मानना है कि निश्चिंत रहें, आपकी जब कट ऑफ आएगी आपको पता चल जाएगा कि रियल में जो सर ने बताई थी क्या वो कट ऑफ सही थी या गलत थी। बिल्कुल एग्जिट में कट ऑफ बता रहा हूँ, मैंने बोल दिया पहले, 1 नंबर कम है 1 नंबर अधिक जा सकती, 2 नंबर कम है 2 नंबर अधिक नहीं जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये कट ऑफ ऐसा नहीं कि मैंने खुद के दिमाग से बना, नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा बच्चों का एनालाइज करने के बाद ये कट ऑफ बनाई जा रही है। तो आपकी अगर आप MBC कैटेगरी बिलोंग करते हो तो आपकी 119 और 120 के मध्य कट ऑफ जाने वाली है। अगर मैं बात करूं SC की, तो SC कट ऑफ जाने वाली है आपकी 115 से लेकर 116। और अगर देखो इस SC में अगर कोई विद्यार्थी बिलोंग कर रहा है 113 से
या 14 से बिलोंग कर रहा है तो ध्यान रखना उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं सोचे कि मैं 113 नंबर 114 मेरा सिलेक्शन है, बिल्कुल सर। तो देखो ध्यान रखना ये फाइनल कट ऑफ है, ये मत समझना कि 2 गुना वाली है, ये 2 गुना वाली कट ऑफ नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ में फिर बता रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ है। 2 गुना वाली कट ऑफ में आप इन सभी में 5-5 नंबर कम कर लीजिएगा। 2 गुना वाली कट ऑफ वैसे मैंने आपको बना दी है, उसकी वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप इससे 5-5 नंबर कम कर सकते हो। अगर 2 गुना की चाहते हो तो 2-2 गुना में 5 नंबर ही कम हो सकती है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी वालों का हो जाएगा सिलेक्शन 112 से लेकर 113 के मध्य एसटी वालों को सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी के एसटी में 110 प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो 100% सिलेक्शन की दौड़ में उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, टेंशन तनाव किसी भी चीज़ का नहीं लें, क्योंकि ये कट ऑफ बहुत एनालिसिस के साथ बताई गई है और इसमें लगभग जो बताई है वो 100% सत्य होने वाला, ये भी ध्यान रखिएगा, 100% सत्य होने वाला। अब देखो कट ऑफ आती है डिवोशियर की, विडो की, और जो आपके होते हैं पीएच को, जो विकलांग वगैरह होते हैं उनकी आती है। अगर मैं बात करूं देखो पीएच यानी कि अगर मैं बात करूं विकलांग वालों की तो उनकी देखो कट ऑफ जो जाएगी लगभग कह सकता हूं मैं कितनी जाएगी, फाइनल कट ऑफ आप मान लीजिएगा 103 से लेकर 104 के मध्य जाएगी। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूडी की और वीडी की बात करूं तो इन दोनों की जो कट ऑफ जाएगी वो आपको 100 प्लस नंबर देखने को मिलेगी। जिनके 100 प्लस नंबर है, 100 प्लस नंबर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो अब देखना इसमें कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा 100 प्लस, क्योंकि अगली बार क्या हुआ था, इनका जिनका सिलेक्शन हुआ था इनका डब्ल्यूडी का और वीडी का, इनका ऑल पे सिलेक्शन, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी उनका सिलेक्शन हो गया था ऑल पर। अब की बार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लगभग जिनके 100 प्लस नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कट ऑफ प्यारे साथियों ये अपनी नॉन टीएसपी यानी कि ये टीएसपी वालों के लिए नहीं है, ये टीएसपी वालों के लिए नहीं है, ये नॉन टीएस वालों। टीएस वालों को अगर आप देखना चाहते हो वीडियो कट ऑफ क्या रहेगी 2 गुना कर फाइनल कट ऑफ की मैंने एक ही वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको वॉच कर सकते हो। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं रीट से संबंधित लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पर। आपको पर डे कोई ना कोई न्यू अपडेट जैसी आती है मैं इस चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, आप उसको आसानी से वॉच कर सकते हो। और आपके जो भी साथी संघ के साथी जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया तो उन तक इस वीडियो पहुंचाने की कष्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो विद्यार्थी तनाव लेके बैठा अपने जहन में वो गलत बातों को बना के बैठा है उस तक ये उसको कुछ हद तक उसको हेल्प करे, जिससे उसको ऐसा लगे कि नहीं मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखो मैंने ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखे जिनके 125 प्लस है लेकिन फिर भी वो ऐसे कंडीशन में कि सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। प्यारे साथियों आप चाहे किसी भी कैटेगरी से ब्लॉक कर दो, किसी भी, चाहे आप जर्नल्स करते हो, लेकिन अगर आपके 120 प्लस नंबर है तो आप ये समझो कि हमारा सिलेक्शन होगा बस, और किसी ने हमारा सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि 120 नंबर पर 80% बनती है। 80% कितनी बनती है, 80% बनती। तो सोचो 80% पे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कितने प्रतिशत होगा, ऐसा नहीं है, आपका 80% पे 101% सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, बस दिमाग में अगर कोई वैसी फितूर चल रहा है उसको मत लाइएगा। बाकी नेगेटिव व्यक्तियों से बचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ ही आप रहिएगा तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी लोग नेगेटिव होते हो, नेगेटिव बातें बताते हैं, उनसे आपका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है, आपके जहन में गलत बातें बैठ सकती हैं, आप कुछ और भी सोच सकते हो। ऐसा नहीं करना, बल्कि जैसे कट ऑफ आती, आज देखो 18 तारीख आज, तो ऐसा या तो आपकी कल शाम तक कट ऑफ आ जाती, बाकी आपकी कट ऑफ 25 तक आ जाएगी। निश्चिंत रहिएगा, 25 तक आपकी कट ऑफ आ जाएगी, या 25 के बाद 26 तक भी आप कट ऑफ आ सकती है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना फिर चाहूँगा कि देखो ये जो कट ऑफ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ध्यान रखना जो इसमें इंपॉर्टेंट कट ऑफ है वो ओबीसी है, क्योंकि ओबीसी में आपकी बार और भी उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन जनरल कट ऑफ 25 से 26 के मध्य जाएगी, 24 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, और बाकी ओबीसी की 23 से 24 तक जाएगी, 25 तक भी जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की 121 से 123 तक जाएगी, 22 का वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, 20 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। एमबीसी में 119 120 यानी कि 18 तक का सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में 115 116 लगभग सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका, 113 12 तक का सिलेक्शन हो जाएगा, और एसटी में लगभग 110 तक का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ बताइए मैंने 112 113। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा और इसको रख लीजिएगा आपके पास, क्योंकि जिससे आपको जिससे कट ऑफ आए आप एक बार इसको मैच करिएगा उस कट ऑफ से, क्या रियल में यही कट ऑफ सर ने बताई थी या नहीं बताई थी। ये नॉन टीएस पे कट ऑफ है, ध्यान रखना। और पीएच की और डब्ल्यूडी की और वीडी की बात करूं तो इनकी जाएगी 100 प्लस, यानी 100 प्लस नंबर लगभग सिलेक्शन होने के चांस हैं, और पीएच वालों के 103 से 104 के मध्य सिलेक्शन हो जाएगा।
तो प्यारे साथियों, आज का हमारा सेशन ये था। इसमें हम रीट की कट ऑफ की चर्चा करी थी। और जैसे ही 2 गुना कट ऑफ आती है, जैसे ही 2 गुना कट ऑफ आती है, फिर मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें आपको 2 गुना के साथ साथ एनालाइज करके बताऊँगा कि फर्स्ट कट ऑफ के बारे में क्या राय हमारी, कि जो पहली जो कट ऑफ आई फाइनल कट, उसमें क्या और भी उछाल देखने को मिलेगा या कितना उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप इससे अनुसार 2 कट ऑफ लगाना चाहते हो, आप सब में 5-5 नंबर कम कर दीजिएगा, आपकी 2 गुना वाली कट ऑफ भी इससे ही निकल आएगी। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन यही था। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में जिसमें न्यू अपडेट लेकर आऊँगा रीट के लिए। तब तक दोस्त, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।